The Afghan Jihad era promoted a culture of using the mosque and the madrasa for advocating jihad. The call to wage the holy war became a permanent feature of the Friday sermons. A direct outcome of the state's inability to foresee the fallout of its Afghan policy came in 2007 when the Lal Masjid saga occurred. The bloody conflict and jihad by non-state entities, scholars agree, further contributed towards reinforcing the image of a madrasa as an incubator of terrorists. ये बदकिस्मती इसी वजह से हुई कि इस्लाम के इस बुनियादी उसूल को नज़रअंदाज कर दिया गया कि जिहाद और जंग हमेशा रियासत के एहतमाम में होती है और रियासत को कभी इस तरह के प्राइवेट गिरोहों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मेरे नज़दीक अमेरिका ने भी ये जुल्म किया हम पर, हमारी फ़ौज ने और हमारी हुकूमत ने भी जुल्म किया, और वो लोग जो मजहबी लोगों में से इसके आला कार बने, उन्होंने भी इस्लाम को, मुसलमानों को, हर एक को नुकसान पहुँचाया। Unfortunately, why this rumor or this perception is built is then again a very sad incident of Lal Masjid came up, and these two madrasas were involved in resisting the government. So the impression went around that all the madrasas in Pakistan are probably on a similar course of action. अगर इस्लामी ममालिक मिलके को अफ़गानिस्तान और इराक़ का मसला हल कर लेते खुद ही, तो ये जो आज़ाद तंजीमें थी इन्हें मैदान में कूदने की नौबत ही ना आती, इन्हें ज़रूरत पेश ना आती। हमारी अफवाज जो थी, हमारे जर्नैल जो थे, ज़्यादातर हमारे जर्नैल और सिपा सलार तो अपनी सौदेबाजी करके अपना पैसा लेके बैठ गए और उन्होंने इन मुल्कों को गैरों के रहम करम पे छोड़ दिया। नतीजतन अवाम बाहर निकले और उन अवाम को कभी अल-कायदा का नाम दे दिया गया, कभी तालिबान का नाम दे दिया गया। The Taliban and Mullah Umar may not enjoy the support of the masses, but many, including those offering Friday prayers at Jamia Haq Nawaz Jhangvi in Jhang, still consider Mullah Umar as the rightful Amir of Muslims and Taliban as the holy warriors. उनका नाम लेना भी इस वक्त ऐसा है जैसे बड़ा बड़ा जुर्म किया जा रहा है। आपके ख्याल में मुल्ला उमर उसामा बिन लादेन से बड़े कायर हैं? नहीं, उसामा बिन लादेन तो अपनी जगह है, लेकिन जो मुजाहिद है ना असल में, वो मौलाना उमर साहब ही हैं। आलमी सतह पर मुसलमानों के दो ही शख्सियात हैं कि जिन पर मुसलमान मुत्तफ़िक हैं। जिहादी एतबार से मुल्ला उमर का नाम आता है और इसी तरह उसामा बिन लादेन का नाम आता है। वो अगरचे पस मंज़र में हैं, ज़ाहिरी तौर पर वो सामने नहीं हैं, लेकिन लोगों की हमदर्दी और दिली मोहब्बत उन्हीं के साथ है। जो मुजाहिदीन को दहशतगर्द कहने वाले हैं, इन तमाम का हाथ उनकी कमर के ऊपर हुआ करता था। उस वक़्त उन्हें मुजाहिदीन कहा जाता था, उनकी अज़मतों को सलाम किया जाता था। उस वक़्त उसामा और अमीरुल मोमिनीन मुल्ला उमर, उनकी खिदमात का भी एतराफ़ किया जाता था, उनकी अज़मतों को भी सलाम किया जाता था। The scenes of crowd raising pro-Taliban slogans at a public gathering organized in District Kabirwala towards the end of the year 2008 by a religious organization indicate that people, including a large number of madrasa students, openly display their support for the Taliban. Religious scholars feel that there are many in Pakistan who feel threatened by the West and vow to resist the threat to Islam anywhere across the globe. ये अफगानिस्तान में होगा तब, कश्मीर में होगा तब, बोस्निया चिचनिया में होगा तब, पाकिस्तान में होगा तब, ईरान में होगा तब, जब भी कोई कुफरिया कुव्वतें इस्लाम को, मुसलमानों को मिटाने के लिए आएंगी, तो दुनिया का मुसलमान जहां कहीं बैठा हुआ है, उस कुफर का मुकाबला करने के लिए वो मैदान में निकल करके आएगा। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे ऊपर ऐसे लोग मुसल्लत हैं जो गैर मुल्की एजेंट हैं, और इसीलिए उनको अमेरिका से ख़तरा नहीं है, उनको ख़तरा किससे है? अंदरूनी मुल्क से। ये अंदरूनी मुल्क से ख़तरा, ये मुल्क तो पहले भी था, जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर तक उससे पहले भी था। उस वक़्त मदारिस ने किसी को क्या नुकसान पहुँचाया? इस्लाम आएगा निज़ाम खुलफाए राशिदीन के इह्या के साथ, लिफाज के साथ। While the madrasa leadership insists that these institutions are not shelter homes for militants, the participation of large number of madrasa students in pro-Taliban rallies paints a different picture. आज भी उनके लिए मदारिस पनाहगाहें नहीं, मदारिस से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आज तक गवर्नमेंट
पाकिस्तान में किसी मदरसे के बारे में सबूत के साथ ये पेश नहीं कर सकी कि वहाँ पर कोई ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पर कोई दहशतगर्द हैं। हम उस हक की भी खुली हिमायत करते हैं जो अफगानिस्तान में बातिल कुव्वतें जमा होकर हक वालों को मिटाना चाहती हैं। उसके मुकाबले में मैदानों में जो हक वाले सीना सब्र होकर खड़े हुए हैं, हम उनकी खुली हिमायत करते हैं। वो दीन हक की जंग लड़